नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले त्योहारों के मौसम में अपनी खूबसूरती को चार चांद लगाने आज ही चले आइए डिवा ब्यूटी सैलून एंड नेल स्टूडियो। यहाँ आपको टॉप ब्रांड की ब्यूटी प्रोडक्ट्स तथा एक्सपर्ट ब्यूटिशियंस द्वारा केराटिन ट्रीटमेंट, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, नेल एक्सटेंशन, हाइड्रा फेशियल, डायमंड रेडिएंट ग्लोब, बबल गम हैंड एंड फुट स्पा, ग्लास ग्लो फेशियल सहित और भी कई प्रकार की सर्विसेज दी जाएंगी, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में। इसके अलावा विशेष पूजा ऑफर के तहत हम ग्लो फेशियल, गोल्ड फेशियल, O3+ फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कटिंग, क्लीनअप, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, हेयर स्पा, क्लीनअप, हेयर कलर, GK केराटिन ट्रीटमेंट की सेवा भी प्रदान कर रहे हैं। ये विशेष पूजा ऑफर 9 अक्टूबर तक वैलिड है, तो फिर देर क्यों, आज ही चले आइए डिवा ब्यूटी सैलून एंड नेल स्टूडियो, पद्मा टावर, सारदापल्ली, स्ट्रीट नंबर 6, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8250808569 तथा 9832723757। कुल्टी इलाके में स्थित रामनगर सेल कोलियरी अधिकारियों द्वारा कुल्टी के रामनगर गांव में एक नोटिस जारी करने को लेकर गांव में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। ये नोटिस किसी कोलियरी लेटर पैड के बजाय एक सफ़ेद कागज़ पर लिखकर विभिन्न इलाकों में चस्पा कर दिया गया है। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि गांव के प्रत्येक घर का उस क्षेत्र के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है जहां एक नई परियोजना बनाई जानी है। इसी का नतीजा है कि ग्रामीणों ने बताया कि जब उन्होंने इस मामले में रामनगर कोलियरी के अधिकारियों से बात की तो वे कुछ भी बताने को राज़ी नहीं थे। हालांकि कोलियरी के अधिकारी इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते थे कि प्रोजेक्ट कहां पर किया जाएगा। इलाके के लोगों का आरोप है कि इस ऊहापोह के कारण रामनगर कोलियरी के निकट के गांव के लोग दहशत में हैं। अधिकारियों ने हालांकि इस बारे में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मंगल पर चिपकाया 15 तारीख, ठीक है, तो उसमें सब साहब का लोग का साइन है, लेगिनेशन नहीं है। और आज ये चिपकाया बैक डेट से 9 तारीख का साइन करके, ये आज सुबह में चिपका के गया। पूरा गांव में चिपकाया है क्या? हाँ, पूरा गांव में चिपकाया। कहीं कहीं ये वाला फाड़ दिया, जो पुराना चिपकाया 15 तारीख को, और आज नया चिपकाया जो बैक डेट से। किस लिए चिपकाया है ये गांव में घर घर घुस कर आधार कार्ड लेके सर्वे कर रहे हैं, ऐसा बोलकर। किस चीज़ के लिए सर्वे किया बताया? बोल रहा था पूरा घर में आपका कितना जमीन है, कितना आदमी है, वो सब देख रहे हैं। हम लोग तो पहले सोच रहे था जो गणना है ना, तो ही हो रहा है। उसके बाद देख रहे हैं ये चिपकाया, सब मिलकर गया उधर। उसके बाद बोला जो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो उसका सर्वे हो रहा है। तो कुछ कागज कलम कुछ नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई रेफरेंस नंबर जो चिट्ठी है कोई नहीं, कुछ नहीं है। सिर्फ घर में आ रहा है, बोल रहा है आधार कार्ड दीजिए, और दूसरा आइडेंटिफिकेशन भी नहीं दे रहा, सिर्फ आधार कार्ड मांग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हिरणमय घोष। 9 অক্টোবর রামনগর গ্রামে সেল ম্যানেজমেন্টের তরফ থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সার্ভে করা হচ্ছে। বিষয়টা কি ওটা আমরা জানি না এখনও। তো এই বিষয়ে আমরা যখন সেল ম্যানেজমেন্টের কাছে জানতে চাই, বললো যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে শুধু পার হেড কতজন মেম্বার আছে, কটা ফ্যামিলি হচ্ছে, রামনগর বিসিএল অ্যাটাচমেন্ট কিছু একটা হবার প্রজেক্ট হবার কথা আছে, সেই বিষয়ে সার্ভে করা হচ্ছে। তো আমি বললাম তাহলে সার্ভে হচ্ছে যখন স্যার, তো নিশ্চয়ই তো কোনো সার্কুলার অর্ডার বা কিছু নোটিশ থাকবে। তো বললো না, নোটিশ তো আমরা দিইনি। আমরা এইভাবে তো কাজ হয় না স্যার, এটা তো ইলিগাল। তখন বলছি ঠিক আছে, তাহলে আমরা নোটিশ দিয়ে দিচ্ছি। নোটিশ দিল 15 অক্টোবর। নোটিশটা প্লেন নোটিশ, একটা সাদা কাগজের, সেলের প্যাড ডেট কিছু ছিল না। ওখানে অফিসারের সিগনেচার করেছে উইদাউট ডেজিগনেশন, উইদাউট নেম। তো সেটাও আবার প্রোটেস্ট করলাম। তো আজকে আবার একটা নোটিশ দিয়েছে 9 তারিখের ডেটে। 21 অক্টোবর নোটিশ দিচ্ছে, 9 অক্টোবরের ডেটে। সেখানে 4 জনের সিগনেচার আছে, ডিজিএম পার্সোনাল, জিএম কোলিয়ারি জিএম, এবং আরও 2 জন অফিসারের সিগনেচার আছে। তো এখন আমরা গেছিলাম ডিজিএম পার্সোনালের কাছে, ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম স্যার আপনি যে গ্রামটা সার্ভে করাচ্ছেন, তো বিষয়টা মানে আপনার কাছে তো কোনো সার্কুলার বা অর্ডার থাকবে কিছু, বা যে নোটিশ আপনি দিচ্ছেন সেটাও ভ্যালিড নয়। তো উনি বলছেন না, আমি এই কমিটিতে নিয়ে হাত তুলে দিচ্ছে। তো আমি কমিটিতে নিয়ে বললে তো হবে না স্যার, আপনি তো সাইন করেছেন। তো বলছে হ্যাঁ আমার সাইনটা ভুল হয়েছে। এখন এই কথা বললো উনি। তো আমরা বললাম আপনাকে তো বলতে হবে যে আপনি ভুলটা করলেন কেন, কিছু সার্কুলার অর্ডার না দেখে আপনি কী করে করে নিলেন।
তো উনি বলছেন না আমি আপনাদেরকে উত্তর দেওয়ার জন্য বাধ্য নই, আমরা আমরা কি প্রেসও জিজ্ঞাসা করছে, প্রেসকেও একই বিহেভিয়ার। তো আজকে এখানে দাঁড়িয়ে আমরা বলতে চাই রামনগর গ্রামবাসীকে সেলফ ম্যানেজমেন্ট বোকা বানাচ্ছে, এবং যখনই ম্যানেজমেন্টের স্বার্থের বিষয় হয় তখন ম্যানেজমেন্টের সব রুলস রেগুলেশন সব কিছু ভায়োলেট মানে হয়ে যায়, এবং যখনই কোনো গরিব লেবার ওয়ার্কারের কোনো স্বার্থ আসে কিংবা গ্রামবাসীদের কোনো স্বার্থ আসে তখন সেলফ ম্যানেজমেন্টের এনআইটি রুলস আবার যত নানান ধরনের রুলস রেগুলেশন আছে সেগুলো বেরিয়ে চলে আসে। তো সেই বিষয় নিয়ে আমাদের আজ প্রতিবাদ এখানে ছিল পার্সোনাল ডিপার্টমেন্টে ডিজিএমের কাছে। তো ডিজিএমকে বললাম যে যদি আপনি জবাব দেওয়ার জন্য বাধ্য নন তাহলে আপনি রেজিগনেশন দিয়ে দিন। তো আজকে এইখান থেকে আমরা বলতে চাই আইদার এই যারা এই ইয়েতে সাইন করেছে অফিসাররা তারা এর ক্ষমা চাইবে রামনগর গ্রামবাসীর কাছে এবং নোটিশ দেবে, এবং নচেত ডিজিএম পার্সোনাল যিনি আছেন উনি পদত্যাগ করতে হবে ওনাকে। এই দাবি আমরা রাখছি আজকে এখানে রামনগর গ্রামবাসীর তরফ থেকে। আপনার নাম? আমার নাম বিমান মণ্ডল, রামনগর গ্রামবাসী। কিছুতে সিগনেচার করি, সবকিছু লেখা থাকে না। আমি স্টেট দেখি, আমি সেই হিসাবে সিগনেচার করেছি, কিন্তু কমিটির মেম্বার নই। উইদাউট সার্কুলার উইদাউট অর্ডার আপনি কোন একটা নোটিশ আমি সাইন করে কথার দেবেন? জবাব দিতে বাধ্য নই। पश्चिम बंगाल प्राइमरी एजुकेशन डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से आज दो महानी केलेजोड़ा बॉयज़ हाई स्कूल में स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन किया गया। 2008 से इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। आज की इस परीक्षा में 147 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 67 छात्राएं और 80 छात्र शामिल हुए। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের তত্ত্বাবধানে দুমহানি কেলেজোড়া বয়েজ হাই স্কুলে প্রত্যেক বৎসর মোটামুটি আমাদের 2008 সাল থেকে বৃত্তি পরীক্ষা, চতুর্থ শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই বছরও আমরা সাবলীলভাবে বৃত্তি পরীক্ষার আয়োজন করতে পেরেছি। এই বছর আমাদের মোট স্টুডেন্ট 147, মহিলা স্টুডেন্ট 67 জন এবং পুরুষ স্টুডেন্ট 80 জন। আমরা হিন্দি স্কুলেও আমরা গেছিলাম। হ্যাঁ, হিন্দি স্কুলে স্টুডেন্ট হয়তো কম থাকার জন্য মাস্টারমশাইরা হয়তো এই পরীক্ষাতে অংশগ্রহণ করাতে পারেনি। ওনারা কথা দিয়েছেন আগামী বছর হিন্দি আমরা পাঠাবো। হিন্দি স্কুল থেকেও এই বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য আগে আমরা হিন্দি পরীক্ষা হিন্দি ভার্সনটা আমরা চালু রেখেছিলাম। আজকে যে পরীক্ষাটা হচ্ছে কোন কোন জিপির আছে এইখানে মোটামুটি? এইখানে মোটামুটি বারাবণী জিপি, কুচুড়া জিপি, দোমানি জিপি এবং ওল্ড স্টেশন হাই স্কুলের কিছু ছাত্রছাত্রীও এখানে পরীক্ষা দিচ্ছে, এবং ইটাপাড়া স্কুলের একটাই ক্যান্ডিডেট, ইটাপাড়া জিপির একটাই স্কুলের ক্যান্ডিডেট যেমন আমনালা এপি স্কুল থেকে একজন এখানে পরীক্ষা দিচ্ছে। আপনার নামটা? আমার নাম মোহন মাঝি, মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। আমি এখানে বৃত্তি পরীক্ষা আরও মাস্টারমশাইরা আছেন, যেমন সুভাষ মাঝি আছেন, প্রজিত নায়ক, কালিদাস তেওয়ারি, দেবদাস চ্যাটার্জি, সঞ্জয় মণ্ডল, তমাল দত্ত, সঞ্জিত মাঝি, এরা কর্মকর্তাগণ আমাদের এই পরীক্ষায় খুব উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমেই শুরু করা হয় এবং আগামী দিনেও কত সাল চলবে। দিয়ে এটা চলছে মোটামুটি? মোটামুটি আমাদের এখানে 2008 সাল থেকে এই পরীক্ষা চলছে। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन।
जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आज एक प्रतिनिधि मंडल ने पश्चिम बर्धमान जिला शासक एस पोन्नाबलम से जिला शासक कार्यालय में मुलाकात की। उन्होंने 16 बिंदुओं पर जिला शासक का ध्यान आकर्षित किया। इस बारे में रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रोहित खेतान ने बताया कि आज रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जिला शासक एस पोन्नाबलम से मुलाकात की। रानीगंज और आसपास के क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर उनका ध्यान आकर्षित किया और इन समस्याओं के निराकरण के लिए उनसे अनुरोध किया। रोहित खेतान ने बताया कि जिला शासक ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि जिन समस्याओं का निराकरण उनके दफ्तर द्वारा किया जा सकता है वो ज़रूर करेंगे और जिनके लिए अन्य विभागों को सूचित करने की आवश्यकता है उन समस्याओं को अन्य विभागों तक पहुंचाया जाएगा। रोहित खेतान ने कहा कि इससे पहले रानीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे सर्विस रोड के बारे में भी जिला शासक से अनुरोध किया गया था, उस पर भी काम चालू है और उम्मीद की जा रही है कि 2 से 3 महीने के अंदर सर्विस रोड को स्थायी तरीके से बना लिया जाएगा। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल डीएम साहब से आज मिलने आया था। रानीगंज और आसपास के अंचल में जो हम लोगों की समस्याएं हैं उससे हम लोगों ने डीएम साहब को अवगत कराया। रास्ते के हमारे जो रोड्स की कंडीशंस है, रानीगंज को सब डिवीज़न बनाना है, तो वहाँ जो पार्किंग की समस्या है, हमारे को बस स्टैंड की समस्या है, ये जितनी भी सब तरह की समस्या है इस पर कुल हम लोगों ने 16 पॉइंट्स को लेकर आज सर से डिस्कस किया। उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक हमारी बातें सुनी, सारी पॉइंट्स नोट किए और आशा है कि जल्द ही इसके ऊपर कार्रवाई होगी। आश्वासन दिए उन्होंने आश्वासन दिया कि जो पॉइंट्स उन्होंने नोट कर लिया, जो उनके पक्ष में संभव है वो खुद करेंगे, अदरवाइज़ सरकारी विभाग में जहाँ इसको फॉरवर्ड करने का है वो वहाँ रिकमेंडेशन के साथ फॉरवर्ड कर देंगे। इसके पहले भी सर्विस रोड को लेके आप लोगों ने डेपुटेशन दिया था, सर्विस रोड हुआ? सर्विस रोड में 1-2 में काम चला, वो डीएम साहब के संज्ञान में भी है। 2 टेम्परेरी बने। उन्होंने कहा कि उनकी नेशनल हाईवे से बात हो गई है। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 3 महीने के अंदर उसके अंदर परमानेंट रिपेयर कर दिया जाएगा, परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर दिया जाएगा। और अच्छी बात क्या है कि वो जो हम लोगों का उस पैच में एनएच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी भी ज़िंदा है, तो उसके ऊपर उन्होंने इनके संज्ञान में वो चीज़ थी। उन्होंने आश्वासन दिया है 2 से 3 महीने पे उस पर कोई उचित कार्रवाई हो जानी चाहिए। अब अपना परिचय। मैं रोहित खेतान, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष। आपके साथ कौन कौन आए हैं? हमारे साथ श्री महेश खेड़िया जी हैं, हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर, अजीत क्याल जी हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, मुकेश दारुका जी हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर, मनोज केसरी हैं हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, बलजीत सिंह जी हैं हमारे इसके एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर, कौशल सिंह है एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर, हमारे एडवाइज़र्स हैं श्री आरपी खेतान जी और श्री ओम बाजुरिया जी और विवेक बुआलकर हमारे सदस्य, वो सब हम लोग साथ। अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में आज आसनसोल में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के एजेंटों ने विरोध प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि LIC प्रबंधन जिस तरह से LIC के एजेंटों का शोषण कर रही है उसके खिलाफ संघर्ष करने की आवश्यकता है। एजेंटों की तरफ से वक्ताओं ने कहा कि LIC को सुचारू और सक्रिय रखने में एजेंटों का सबसे अहम योगदान रहता है, लेकिन एजेंटों का ही सबसे ज़्यादा शोषण किया जा रहा है। इसी के खिलाफ उन्होंने एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। দ্বারা সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত হচ্ছে। কারা উদ্ভাসিত হচ্ছে? উদ্ভাসিত হচ্ছে পলিসি হোল্ডার আলোই। কারা উদ্ভাসিত হচ্ছে? উদ্ভাসিত হচ্ছে ওই মূর্খ কর্তৃপক্ষরা
প্রতিদিন আলোয়। আর কারা উদ্বাস্ত হচ্ছে? বিভিন্ন কর্মচারী। আর সেই প্রদীপের নিচের যে অন্ধকার অংশ, সেই অন্ধকার অংশটাই পড়ে আছে 14 লক্ষই যায়নি বন্ধু। তা আমরা সেই অন্ধকার অংশতে উঠে আসতে চাইছি, আমরা আলোয় যেতে চাইছি বন্ধু। আর সেই আলোয় যাওয়ার জন্য যে লড়াই, সে লড়াইটা একদিনের লড়াই নাই, প্রতিদিনের লড়াই। এই লড়াই আপনাকে লড়তে হবে। আমি আপনি কাঁধে কান দিয়ে যদি লড়াই করতে পারি, আমরা 150 বছরের রাজত্ব করে যদি ইংরেজদেরকে হটাতে পারি, আমরা 200 বছর রাজত্ব করে মুঘলদের যদি হটাতে পারি, তাহলে এই মূর্খ কর্তৃপক্ষকে আমরা বাধ্য করবো এই এলআইসি এজেন্টাল কমিশন করতে দেবো না। আমরা বাধ্য করবো এই সিদ্ধান্ত নিতে যে এলআইসি যে এজেন্ডা, যে এলআইসির মূল বোধ, যে ইনস্টিটিউশন যেটা আপনারা বারবার বলেন, সেটা যে প্রকৃত সঠিক কথা, সেটা আমরা প্রমাণ করে দেওয়া মাঠে ময়দানে दाঁড়িয়ে। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारी इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর ও নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।